मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे एक जवाब मिला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है, समझे कि नहीं? अरे नहीं समझे, अरे पागल आदमी, मैं कह रहा हूँ जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे एक जवाब मिला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है? वीएफएक्स में श्रद्धा रखने वालों को हरिओम। हम हैं बाबा अखिलानंद और हम आपका स्वागत करते हैं वीएफएक्स के इस शानदार ट्यूटोरियल में। आज हम आपको सुनाएंगे वीएफएक्स की एक अत्यंत कठोर तपस्या की कहानी कि किस तरीके से वीएफएक्स के 7 पुजारियों ने दिन रात बजरंग बली की तपस्या करके एक बेहतरीन उत्कृष्ट वीडियो की संरचना की। हाँ, मैं थक गया हूँ इतनी शुद्ध हिंदी बोलकर। चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो भक्त जनों, यह वीएफएक्स की वीडियो बनाने का विचार हमारे मस्तिष्क में आया जब हमने हनुमान मूवी के ट्रेलर को देखा और उसके अद्भुत वीएफएक्स को देखकर हमने भी उसी तरह का कुछ वीएफएक्स करने का प्रण लिया। तो सबसे पहले हमने एक टीम मीटिंग की जहां पर हमारे सभी वीएफएक्स के जो पंडित हैं, जो साधु हैं, वह इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट का इजाद किया, जिसमें हमने दिखाया कि बर्फीले पहाड़ों में एक मंदिर है जिसके अंदर एक भक्त तपस्या में लीन है और वह इतनी तपस्या कर चुका है कि वह बर्फ में जम चुका है और फिर अचानक वह बर्फ टूटती है और वह भक्त वहां से उड़ता हुआ जाता है क्योंकि बजरंग बली ने उसे आह्वान किया होता है। तो वह पहुंचता है बजरंग बली के पास। इस प्रकार से हमने इस वीडियो की संरचना की। अब एक एक करके बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इस सारी कठोर प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया गया। कॉन्सेप्ट रेडी करने के बाद हमने बनाया उसका स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड प्री प्रोडक्शन का एक हिस्सा है जिसमें आप अपनी वीडियो कैसी बनेगी उसे विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्केच बनाकर। और ये शानदार स्टोरी बोर्ड बनाया है एक शानदार कलाकार सचिन दीवान ने, जिन्होंने अपनी कलम से इन चित्रों में जान डाली। स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद समय है अब इन चित्रों को वीडियो का प्रारूप देने का। तो चलिए चलते हैं हम ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर में सबसे पहले हमने तीनों सेट्स के बेस को क्रिएट किया। तो हमारे तीनों सेट्स जो थे, एक फॉरेस्ट का सेट था, एक हिमालयाज का और एक जो रेगिस्तान का सेट आता है। इन तीनों सेट को हमने सबसे पहले बनाया। जो फॉरेस्ट का यानी फिर जंगल का सेट था, जिसमें कि जंगलों के ऊपर से जो भक्त हैं वो उड़ते हुए जाते हैं, उसके लिए हमने एक इनबिल्ट एड ऑन ANT लैंडस्केप्स को यूज करके ब्लेंडर के अंदर। और जो ट्रीज और वेजिटेशन है उससे हमने बनाया है पार्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल करके। तो पार्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी मैश को सिलेक्ट करें और पार्टिकल्स में जाकर पार्टिकल्स को जनरेट करें और पार्टिकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं जिस भी चीज से आप उन पार्टिकल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पेड़ और जो वेजिटेशन थी उसके साथ। जो हिमालयाज का सेट है उसके लिए जो बेस है उसे स्केचफैब मॉडल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है और उसके ऊपर VDB क्लाउड जो है वो ऐड किए गए हैं बाद में। और उसका टेक्सचर है उसे थोड़ा रिफाइन किया गया ताकि हम और थोड़ा डिटेल कर सके, टेक्सचर को थोड़ा जान डाल सके उसके अंदर। हिमालय के इन पहाड़ों को तराशा है धन धन बाबा श्री कृष्ण जी महाराज ने। इसी तरीके से जो रेगिस्तान का सेट है उसे भी ANT लैंडस्केप्स की मदद से उस बेस सेट को तैयार किया गया और हमने 3D स्कैन मॉडल्स का इस्तेमाल किया पिक्सल मेगा स्कैन से। और जो पाम ट्रीज हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया बोटेनिक एड ऑन की मदद से। इस रेगिस्तान को उत्तम रूप दिया है बाबा श्री सागर जी महाराज ने, जो खुद समंदर हैं परंतु रेगिस्तान बनाने में महारत हासिल रखते हैं। इसके अलावा जो 2 मेन सेट हैं, एक जो मंदिर वाला सेट है और एक जिसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति जो बनी हुई है वो सेट है, उन्हें बनाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। जो मेन सेट है उसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पाथवे डिजाइन किया गया, यानी कैमरा का रास्ता डिजाइन किया गया कि किस तरीके से जो है कैमरा वहां से गुजरेगा। उसी के हिसाब से पहाड़ियों को लगाया गया ANT लैंडस्केप्स का इस्तेमाल करके। फिर नीचे पानी बनाने के लिए एक टेक्सचर लगाया गया पानी का प्लेन के ऊपर ताकि उसे पानी जैसा दिखाया जा सके। और जो हनुमान जी का स्टैचू है उसके लिए बाबा को भी दक्षिणा देनी पड़ी और ये दक्षिणा हमने दी है एक बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट को के सामने। इन्होंने इस हनुमान जी के 3D मॉडल को बनाया है। इसके बाद जो वेजिटेशन है उसे लगाया गया बोटेनिक का इस्तेमाल करके और उस सभी वेजिटेशन को कंट्रोल किया गया वेट पेंट की मदद से। अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहाड़ है उनके ऊपर जो है बुशेस आपको मिलेंगे, झाड़ियां जो आपको मिलेंगी, लेकिन जो पानी के आसपास है वहाँ पर आपको पाम ट्रीज जो मिल जाएंगे। साथ साथ चट्टाने भी वहाँ मिल जाएंगे, कुछ पत्थर मिल जाएंगे और पानी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ पत्तियां आपको मिल जाएंगी जिन्हें की डिटेल के लिए जो है इस सेट के अंदर ऐड किया गया है। और जो झरने वहाँ पर चल रहे हैं उन्हें लगाने के लिए स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया, पिक्सल से उन्हें डाउनलोड किया गया और उन्हें की आउट किया गया, फिर उन्हें रेंडर किया गया और ब्लेंडर में इंपोर्ट किया गया एज प्लेन्स और फिर उन प्लेन्स को एक्सट्रूड करके और थोड़ा मॉडिफाई करके उनकी शेप को थोड़ा एडजस्ट करके झरनों को जो है जंगल के अंदर लगा दिया। ये अद्भुत सेटअप बनाया है लेजेंडरी श्री श्री बाई बाई परमीत जी महाराज जी।
इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण सेट है हमारा मंदिर वाला सेट, उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से एक बेस मॉडल तैयार किया ब्लेंडर के अंदर, जिसमें कि हमने ब्लॉकिंग की, बेस ब्लॉक्स को रखा गया और उसे प्लान किया गया कि किस तरीके से क्या लेंथ रहेगी मंदिर की, सीढ़ियों की, उसकी जो गैलरी है उसकी, और पीछे जो चट्टान है उसकी, और पहाड़ कहाँ पर होंगे, मंदिर कहाँ पर होगा, घास कहाँ पर होगी और पेड़ कहाँ पर होगा। ब्लॉकिंग को सेट किया गया बेस मॉडल्स की मदद से ब्लेंडर के अंदर। फिर उसी बेस मॉडल को मॉडिफाई किया गया, उसे रिप्लेस किया गया 3D मॉडल्स के साथ, और उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर था, जिस भी तरीके से जो आर्किटेक्चर था, उसे बनाया गया छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़कर। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो है बर्फ जो है उसका इस्तेमाल किया गया, तो उसके लिए सिंपल एक स्फीयर के ऊपर मॉडिफायर लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर, और फिर टेक्सचर किया गया उसे बर्फीले टेक्सचर के साथ। यह सब बनने के बाद सभी सेटअप्स को लाइटिंग देकर उसके अंदर जान फूकी गई। उसके लिए इस्तेमाल किया गया स्काई टेक्सचर ब्लेंडर के अंदर, और उसके अंदर इसी तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सभी जो सेटअप्स थे उनके बेस रेंडर्स निकाल लिए गए ताकि उन्हें रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सके शूटिंग के टाइम। और 3D में नींव बनाने के बाद अब समय था इस वीडियो को शूट करने का। तो शूट किस तरीके से किया गया, आइए भक्तजनों हम आपको परिचित करवाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा शूट था उसे हमने किया स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और जो हमारे वस्त्र थे हनुमान भक्त के, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था, उसके लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर हमें ऐसा वस्त्र दे दीजिए, और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें ऐसा वस्त्र प्रदान किया जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम, मेरे साथ बोलिए आप भी, जय श्री राम। तो भक्त जनों, यह तो हो गई कहानी जो मैंने अभी बनाई है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बता देता हूँ। ये वस्त्र हमने खरीदा और इसके ऊपर एक स्टैम्प हमने बनवाई जय श्री राम की, और स्टैम्प से हमने जय श्री राम लिख दिया। ये वस्त्र बनाने के बाद हमने बाकी जो आभूषण थे, जैसे कि 2 कड़े थे, कुछ यहाँ पर रुद्राक्ष थे, उसके अलावा जनेऊ था और टीका, माथे पे तिलक, उन सबको हमने तैयार किया और हनुमान भक्त हैं उन्हें पहनाया, और मेकअप में हमने वो जो टीका है उसे बनाया रेफरेंस देखकर। और यह सब तैयारियों के बाद समय था शूटिंग करने का। तो शूट करने के लिए हमने अपने आर्टिस्ट को ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा किया, कुछ ट्रैकर पॉइंट्स लगाए और विंड ब्लोअर का इस्तेमाल किया, ताकि जब भी वो उड़ रहे हैं या फिर वो जब लैंड करते हैं या फिर जब खड़े हैं और ऊंचाई पर हैं तो उन पर हवा लगेगी, तो उनको वो हवा का असर जो हो महसूस हो सके। तो उसके लिए हमने विंड ब्लोअर का इस्तेमाल किया और अलग अलग शॉट्स को हमने शूट किया। और लाइटिंग के लिए हमने सनसेट का सीन बनाया, तो साइड लाइटिंग हमने रखी, और इसके अलावा ओवरऑल एक एम्बियंस लाइटिंग हमने जो है क्रिएट की, ताकि डे लाइट को हम रेप्लिकेट कर सकें स्टूडियो के अंदर। इसके अलावा जो सभी शॉट्स है वो लिए गए हमारे फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, हमारे स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग। और एक खास चीज हमने की, हमने 3D स्कैन किया हमारे आर्टिस्ट, हमने 2 3D स्कैन्स किए। सबसे पहला 3D स्कैन हमने किया जो बर्फ के अंदर हमारे आर्टिस्ट बैठे होते थे, उसके लिए हमने उनको उसी पोज में बैठाया और पूरा 3D स्कैन किया उनके अराउंड। और स्कैनिंग के लिए हमने यूज किया पॉलीकैम ऐप को, हमारे फोन में हमने उसे स्कैन कर लिया और 3D मॉडल को फिर इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से उनका एक टी पोज में भी हमने 3D स्कैन किया ताकि उसे हम बाद में यूज कर सकें, जो उड़ते हुए वो जाते हैं उसके लिए। शूट करने के बाद समय था फाइनल रेंडर्स निकालने का और कंपोस्टिंग करने का। तो कंपोस्टिंग करने के लिए हमने एक बेस कट बनाया पहले प्रीमियर में, और फिर उसे लेकर गए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सभी शॉट्स को इंपोर्ट करने के बाद उनकी सीक्वेंसेस, उनकी कॉम्पोजिशंस हमने क्रिएट की और सभी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद जिसमें ट्रैकिंग की नीड थी वहां पर ट्रैकर पॉइंट्स को ट्रैक करके ट्रैकिंग कर ली सीन की, ताकि हम अपने सीन के अंदर अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकें। अब समय था अपने इन सभी सीन्स को ले जाने का ब्लेंडर में, ताकि हम 3D एनवायरनमेंट को उसके हिसाब से मैच कर सकें और 3D रेंडर्स निकाल सकें, ताकि आफ्टर इफेक्ट्स में लाकर हम उन्हें कंपोजिट कर सकें। सो ब्लेंडर के अंदर जो टेंपल सीन था उसके अंदर सबसे पहले हमने 3D स्कैन मॉडल को प्लेस किया, और उसके लिए हमने थोड़ा 3D मॉडल को क्लीन अप भी किया क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस थी। उसके बाद उसे आइस मॉडल के अंदर रखा गया और लाइटिंग को जो है ऐड किया गया आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो बर्फ टूटने वाला सीन है उसके लिए आइस को तोड़ा गया RBD लैब्स की मदद से, एक एड ऑन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिमुलेशंस के लिए ब्लेंडर के अंदर। हाँ, ये बर्फ को चकनाचूर किया है एक बहुत ही उच्च स्तरीय VFX संत श्री दिलजीत सिंह जी महाराज जी ने। इसके बाद रिजिड बॉडी सिमुलेशंस की मदद से जो मंदिर के अंदर जो घंटियां बजती हैं उन घंटियों को क्रिएट किया गया। एक रफ 3D मॉडल बनाने के बाद सभी पार्ट्स को रिजिड बॉडी में कन्वर्ट किया और फिजिक्स सिमुलेशन की मदद से एक हल्के से स्फीयर को उससे टकराया ताकि वो घंटियां जो है वो झूल सके। इसके बाद जब हमारे जो हनुमान भक्त हैं तो उन्हें उड़ाने के लिए 3D मॉडल जो हमने उनका स्कैन किया था उसे हमने पहले थोड़ा क्लीन अप किया और फिर उसे हमने रिग किया मिक्सैमो की मदद से और उसे वापस एनिमेट करके हमने इम्पोर्ट किया ब्लेंडर के अंदर। और इम्पोर्ट करने के बाद उसके ऊपर हमने क्लॉथ सिमुलेशन की, तो उसके लिए हमने कुछ क्लॉथ जो है ऐड किया वापस और उसे कन्वर्ट किया क्लॉथ सिमुलेशन के लिए, क्लॉथ में उसे कन्वर्ट किया और उसके ऊपर विंड लगाई, उसे एनिमेट किया ताकि हम हवा जैसे कपड़े पर लगती है वैसा इफेक्ट जो है वो दे सके। यह सब करने के बाद जो वो उड़ते हुए जाते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो कर्व मॉडिफायर की मदद से उसे हमने एनिमेट किया। हमने कर्व ड्रॉ की और जो हमारे 3D मॉडल हैं उन्हें पेरेंट किया उस कर्व के साथ कर्व मॉडिफायर लगाकर, ताकि वो उस कर्व के पाथ को फॉलो कर सके। और उसी कर्व मॉडिफायर की मदद से हमने एक कैमरा को भी एनिमेट किया जो कि उनके
पीछे पीछे चलता है, उड़ते हुए जाता है ड्रोन की तरह, लेकिन जो कैमरा का जूम है और जो उसकी रोटेशन है, जो उसकी पैनिंग है, उसे हमने एनिमेट किया था कि हम कैमरा को और डायनेमिक बना सकें। और यह सब करने के बाद हमने रेंडर कर लिया अपने सभी 3D सीन्स जो हमने क्रिएट किए थे, और उन्हें रेंडर करने के बाद हम लेकर के आ गए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर फाइनल कंपोजिटिंग के लिए। फिर कंपोस्टिंग के लिए हम इन सभी रेंडर्स को लेकर गए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाने के बाद इन सभी रेंडर्स को हमने जो भी उनके निर्धारित सीन थे उनके साथ प्लेस किया बैकग्राउंड में, और कंपोजिटिंग की, जिसमें कि बेसिकली लाइट रैप लगाना हो गया, लेंस फ्लेयर हमने ऑप्टिकल फ्लेयर्स की मदद से उसके अंदर ऐड की, कलर्स को जो है मैच किया लूमेट्री की मदद से, और जो शेडोज हैं उन्हें हमने निकाला ग्रीन स्क्रीन से मल्टीप्लाई मोड की मदद से। और इन सभी चीजों को बांधने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक तिलिस्मयी, एक जादुई चीज का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है ऑप्टिकल फ्लेयर्स। हाँ, ये सब कंपोजिट किया है अत्यंत हिम्मत और अपार शक्ति रखने वाले श्री श्री हिम्मत सिंह जी महाराज जी ने। और एक खास सीन जिसमें कि गदा बनती है और उसे कंधे पर रखे हनुमान भक्त, उसे बनाने के लिए हमने गदा को जो है मैनुअली ट्रैक किया, और ब्लेंडर में मैनुअली ट्रैक करने के बाद गदा के 3D मॉडल को हमने मैच किया उस मोशन के साथ और उसे प्लेस किया अपने सीन के अंदर। शूट के टाइम हमने वहां पर एक बेसबॉल बैट रखा था, जिसे कि हमारे आर्टिस्ट ने अपने कंधे पर रखा ताकि उसकी जगह हम गदा को रिप्लेस कर सके। हाँ, इस अत्यंत कठिन कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है बहुत ही माने जाने तांत्रिक बाबा आटूजी उर्फ विभिन्न आदित्य महाराज जी ने। और मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हनुमान भक्त हिमांशुधर को, जिन्होंने कड़कती ठंड में इस तपस्या को अंजाम तक पहुंचाया है। और इन सभी शॉट्स को कंपोजिट करने के बाद इन्हें एक दूसरे के साथ स्टिच किया गया, साउंड डिजाइन किया गया, और साउंड डिजाइन करने के बाद बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने है। और देख लीजिए आप भी। भक्तजनों, अगर आप भी ये कठोर तपस्या सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और VFX में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो VFX के अपार तांत्रिकों से आकर इस विद्या को ग्रहण करें। कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है इंस्टीट्यूट का आपके सामने दिया गया है, कोर्सेज को ज्वाइन करें, और जैसे मैंने बताया दक्षिणा जो है वो लेते हुए आए। जय राम जी। हाँ, VFX में श्रद्धा रखने वालों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार बरसाएं, बजरंग बली की साधना करें, पूजा करें, बजरंग बली आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और आज का ट्यूटोरियल इतना ही। हम मिलेंगे आपको किसी और ट्यूटोरियल में किसी और कहानी के साथ, और दक्षिणा मतलब जो भी है कहने का मतलब ये ट्यूटोरियल समाप्त हो रहा हो। इससे पहले की कंट्रोवर्सी मेरे मुंह से निकल जाए, इस वीडियो को कट कर दें।